हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है। और आज हम करेंगे फोर्थ नंबर चैप्टर द्विघात समीकरण। ठीक है। और तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है वो क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे आज। और उसके बाद मूलों की प्रकृति। ठीक है। मूलों की प्रकृति कैसे चेक करेंगे वो भी अपने को आज सीखेंगे। तो देखिए भाई, मानक जो रूप होता है द्विघात समीकरण का वो ये होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है या व्यापक रूप क्या होता है अभी, ये होता है। ठीक है। और इसी में अपने एक धराचार्य सूत्र पढ़ते हैं। कौन सा? धराचार्य। जिसमें माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2। ठीक है भाई। ये एक सूत्र है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। उसके बाद द्विघात समीकरण की जो मूलों की प्रकृति है किस पर निर्भर करती है, यह आपको पता होना चाहिए। वो विविध कर डी से डिफाइन करते हैं इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। अब इसमें क्या ध्यान रखना आप लोगों को, तीन बातें ध्यान में रखनी। डी का मान जीरो से क्या हो, बड़ा। ठीक है। डी का मान जीरो के बराबर हो और डी का जो मान है वो क्या हो, जीरो से छोटा हो। जीरो से बड़ा यानी कि धनात्मक, जीरो के बराबर या जीरो जीरो से छोटा यानी कि ऋणात्मक। ठीक है। यानी कि धनात्मक आए तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, दो भिन्न तथा वास्तविक मूलों, वास्तविक मूलों। ठीक है भाई। अगर डी का मान यानी विभक्त कर अगर जीरो हो, दो बराबर तथा वास्तविक। अगर डी का मान ऋणात्मक हो तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। तो ये तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है। यानी मूलों की जो प्रकृति है वो किस पर निर्भर करती है। ठीक है। वास्तविक मूल कब नहीं होते, जब डी का जो मान है वो ऋणात्मक हो। ठीक है। जब डी का जो मान विभक्त कर अगर जीरो हो तो क्या होगा, दो वास्तविक व समान मूल होंगे यानी कि बराबर। ठीक है। बराबर या समान भी लिख सकते हैं यहाँ पर अपने। ठीक है। जब डी का मान जीरो से बड़ा हो यानी कि धनात्मक हो तो वास्तविक एंड भिन्न मूल होते हैं। कौन से? यानी कि असमान। इस दो भिन्न की जगह अपने क्या लिख सकते हैं, असमान। ठीक है। तो ये इन वर्ड का जो है वो थोड़ा ध्यान रखोगे स्पेशली। ठीक है। और एक चीज और, अगर द्विघात समीकरण अगर आपको बनाना है तो आपको क्या देगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल बराबर जीरो। तो ये जो द्विघात समीकरण बनाने का जो फॉर्मूला है वो आप लोग याद रखोगे। ठीक है भाई। और ये सिखावटी मिशन बुकलेट जो है इसके अंदर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पिछली वाली क्लास में मैंने बताया था कि इस चैप्टर के अंदर एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ रिफिल इन द ब्लैंक्स छोटे प्रश्न नहीं बनेंगे। आएगा एक ही प्रश्न आएगा जो 4 नंबर का होगा। ठीक है। तो करते हैं अपने। देखिए पहला प्रश्न, देखिए पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है तो पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। अब देखिए भी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेने हैं।
अब दो माना दो क्रमागत धनात्मक जो पूर्णांक है, क्या लोगे, x तथा x प्लस वन। अब x की जगह क्या ले सकते हो आप, x प्लस वन, x प्लस टू भी ले सकते हो, या आप लोग x प्लस टू, x प्लस थ्री, यानी कि दो धनात्मक क्रमागत लेने, क्रमागत यानी कि x प्लस दो और x प्लस तीन, यानी कि x तो x प्लस वन। ठीक है, तो आगे देखिए भी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो कितना आ रहा है अभी, 306 आ रहा है। कितना आ रहा है, 306। तो प्रश्नानुसार देखिए दोनों का गुणनफल कितना बता रहा है वो, 306। तो गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गई। अब आपको क्या करना है, दो धनात्मक पूर्णांक निकालने। ठीक है, तो इसके टुकड़े करेंगे तो क्या आएगा, देखो जैसे टुकड़े पहले बताया हुआ कैसे करने, 17 और 18। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 306 आएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस का 17x माइनस 306 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 18, 17 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, x प्लस 18 बराबर 0। तो x प्लस 18 और x माइनस 17, यदि x प्लस 18 बराबर 0 तो x का मान क्या आएगा, माइनस 18। ठीक है, जो कि ऋणात्मक है। यदि x माइनस 17 बराबर 0 तो x बराबर क्या आएगा अभी, 18 है। अगर एक 18 है तो दूसरा कौन सा होगा, 19 होगा। कौन सा होगा भाई, 19 होगा। ठीक है, यहाँ क्या आएगा 17 और दूसरा क्या आएगा x प्लस वन, तो ये कितना होगा, 18 होगा। तो एक धनात्मक पूर्णांक कौन सा होगा, 17, दूसरा कौन सा होगा, 18 होगा, क्योंकि x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 17। अब देखिए भी यहाँ x का मान माइनस 18 आ रहा है ऋणात्मक, जो कि नहीं हो सकता। ठीक है, ऋणात्मक तो हो नहीं सकता, धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं। तो x का मान एक तो आएगा 17 और दूसरा कौन सा आएगा, जो माना था x प्लस एक, वो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो दो धनात्मक पूर्णांक है जिनको गुणा करने पर क्या आएगा भाई, 306 आएगा। आगे देखिए, आगे वाला जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ो पहले। इसने दिया हुआ है कि सबसे पहले 13 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार पारक की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पारक के एक व्यास के दोनों अंतः बिंदु पर बने फाटक ए व बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। तो सबसे पहले 13 मीटर व्यास वाला एक पारक बनाओ। ये इसका केंद्र बिंदु है, ये इसका क्या हो गया, व्यास हो गया, ए और बी। ठीक है, ए बी वर्त का क्या है, व्यास है, जिनके सिरे ए व बी पर क्या बनाया हुआ, दो फाटक बनाए हुए। अब वो आगे कह रहा है कि दोनों अंत्य बिंदु पर बने फाटक ए व बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या करना संभव है, यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना है। अब देखो भी खंभा गाड़ना है, इस दोनों फाटक, मान लो ये खंभा मान लो यहाँ पर, ठीक है, इससे मिला दो। मान लो यहाँ पर एक खंभा गाड़ा हुआ है, यहाँ से दूरी, ये फाटक बी है और ये फाटक ए। ठीक है भाई, अब आगे देखो भी, ये जो ए बी जो व्यास दे रखा है, कितना दे रखा है, 13 मीटर दे रखा है। अब वो आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि दोनों अंत्य बिंदु पर बने फाटक ए व बी से खंभे की दूरियों का अंतर, यानी कि एपी माइनस बीपी, एपी माइनस बीपी जो है, इन दोनों दूरियों का जो अंतर है वो कितना है, 7 मीटर है। अब मान लो ये कितना हो गया, x मीटर मान लो, ये x है, तो एपी कितना आएगा, 7 प्लस x आ जाएगा। अब आपको पता है कि अर्धवर्त में बड़ा कोण क्या होता है, समकोण होता है, ये 90 डिग्री। अर्धवर्त में बड़ा कोण, अर्धवर्त में बड़ा कोण समकोण होता है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, ये आधार हो गया और ये क्या हो गया, लंब हो गया। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर यानी कि 13 की स्क्वायर बराबर लंब की स्क्वायर प्लस आधार क्या आ गया भाई 7 प्लस एक्स की होल स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इसमें अपने आगे सोल्व करेंगे इसको। तो देखिए भी 13 की स्क्वायर क्या होती है 169 एक्स स्क्वायर प्लस 7 की स्क्वायर 49, 2 7 14 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये अपना कितना आया 2 एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स 49, तो 2 एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स प्लस 49, ये माइनस का 169 इज इक्वल टू 0। तो 2 एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स प्लस, तो प्लस के 49 है तो माइनस के 169 में से माइनस कर दो कितना आएगा 0, 6 में से 4 गए 2, यहाँ से 2 अगर कॉमन लेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर 2 साती 14, ये कितना आया 60 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स माइनस 60 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण बन गई। ठीक है, आगे क्या दे रखा है अभी, अगर वास्तविक अगर मूल आए तो पारक की परिसीमा पर खंभा गाड़ा जा सकता है या नहीं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे इसके अंदर, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। क्या निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, विभक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो बी का मान कितना है 7 की स्क्वायर 4, ए कितना 1, सी कितना है माइनस का 60, तो ये हो गया 49 प्लस 6 चौक 24, तो ये कितना है अभी 9 4 4 8 और 2, 0 से क्या है बड़ा है, यानी कि जब 0 जो विभक्त कर है अगर धनात्मक आ जाए तो क्या होते हैं, धनात्मक आते हैं तो क्या होता है दो भिन्न व वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है, अब आगे इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अगर यदि क्या यह करना संभव है, यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना है। तो यानी कि ये जो फाटक पी लगाया है ये दोनों खंभे यानी ए व बी से कितनी दूरी पर है, यानी कि आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आपके पास इसकी भी एपी की दूरी भी आ जाएगी और बीपी की भी आ जाएगी। तो ये जो द्विघात समीकरण है, ठीक है, दो भिन्न व वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है, तो खंभे यानी कि गाड़ा जा सकता है। तो देखो यहाँ पर एक्स का मान जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो देखो अभी 60 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं, जो करने पर क्या आना चाहिए अभी, गुणा करने पर 60 आना चाहिए एक्स स्क्वायर और प्लस का 7x। यहां से थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको, तो देखिए भी एक्स स्क्वायर 12 5 60, 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन आएगा तो कितना आएगा यहाँ पर 12, यहाँ माइनस 5 कॉमन आ गया तो x प्लस 12 बराबर 0। तो x प्लस 12 कॉमन आ गए दोनों में, तो x माइनस 5 बराबर 0। x का मान माइनस 12 यानी कि ऋणात्मक। ठीक है, क्या आ गया अभी ऋणात्मक, जो कि संभव नहीं है। तो x का मान क्या आएगा 5। अगर x का मान 5 है तो बीपी अपने पास कितना है 5 मीटर, और अगर एपी निकालेंगे तो एपी दूरी कितनी आएगी 7 और 5 12 मीटर। यही आपसे पूछा था। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन में क्या था, व्यास के सिरों पर क्या खींचे गए थे, दो फाटक बनाए गए ए व बी। ठीक है, जो पी बिंदु है वो एपी व बीपी का जो अंतर है वो कितना दे रखा है इसने 7 मीटर दे रखा था। ठीक है, तो ये x मान ली तो ये कितनी आ गई 7 प्लस एक्स आया। ठीक है, अब देखो ये अर्धवर्त में बना कौन समकोण है, तो पाइथागोरस प्रमेय में लग गई, तो यहाँ से एक द्विघात समीकरण बनेगी। सबसे पहले ये चेक करना है इसके जो मूल है वो वास्तविक है या नहीं। ठीक है, अगर वास्तविक है तो आगे इसको और सोल्व करेंगे। सोल्व करने पर क्या आएगा अभी x की वैल्यू माइनस 12 जो ऋणात्मक है, जो हो नहीं सकता, x की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी, तो बीपी जो कितना आ गया अपने पास 5 मीटर, और जो एपी है वो कितना आ गया 12 मीटर। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन था। आगे देखिए भी, आगे क्या दिया हुआ है 3 नंबर क्वेश्चन, ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 27 है और गुणनफल 182। 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन में दिया ऐसी दो संख्याएं
जिनका योग 27 और गुणनफल 182। माना पहली संख्या, अगर माना पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दो संख्याओं का जो योग है वो कितना दे रखा है? 27, और दूसरी संख्या फिर क्या आएगी? 27 माइनस एक्स। ठीक है, आगे दिया हुआ इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है, यानी कि गुणनफल, तो यानी कि x 27 माइनस एक्स, इनका गुणनफल कितना दे रखा है? 182। तो ये कितना आ गया? 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 180। ठीक है, तो इधर ले जाओ इसको, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 180, तो ये अपने पास क्या आ गई भी? एक द्विघात समीकरण आ गई। अब इसको द्विघात समीकरण दोनों के टुकड़े करेंगे, गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 180, और जोड़ने पर घटाने पर क्या आना चाहिए? 27। तो देखिए भी 13 और 14 दो टुकड़े बनेंगे इसके, एक्स स्क्वायर माइनस 13x और माइनस 14x प्लस 180 बराबर 0। तो x कॉमन आएगा तो यहाँ क्या आ गया? x माइनस 13 माइनस 14 कॉमन, तो यहाँ कितना आ गया? x माइनस 13। तो एक तो आएगा x माइनस 13, दूसरा क्या आएगा? x माइनस 14 बराबर 0। यदि x बराबर 13 और एक क्या आएगा भी? x बराबर 14। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं, ठीक है, अगर 13 हो तो दो धनात्मक पूर्णांक कौन सी होगी भी? 13 और 14, यानी कि 14 हो सकती है, 13 हो सकती है। ठीक है, जिनको गुणा करने पर क्या आएगा भी? 180 आएगा, और जोड़ने पर क्या आएगा? 27 आएगा। आगे देखिए भी 4 नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 मीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। मान लो आपको एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, ये समकोण त्रिभुज है जिसका ये कौन है? समकोण, और ये मान लो ए बी सी। ठीक है, और इसका जो कर्ण है वो कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर ये आधार है, मानना ये आधार क्या? मान लो x सेंटीमीटर, तो आधार से ये जो ऊंचाई है वो कितने सेंटीमीटर कम है? 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि ये कितना हो गया? x माइनस 7। तो आप बताइए पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इसकी समीकरण बनाई जा सकती है? तो देखिए भी समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण स्क्वायर यानी कि बराबर आधार स्क्वायर यानी कि प्लस लंब स्क्वायर क्या आएगा? x माइनस 7 की होल स्क्वायर। तो ये कितना आया? 169। ये कितना हुआ? x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14x प्लस 49। तो ये कितना हुआ अभी? 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस के 49, 169। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। तो 2x के बराबर माइनस 14x, 9 में से 9 गया 0, 4 में से 6 गया 2, 1 बराबर 0। अगर देखिए 2 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 7x 60 बराबर 0। अब देखिए भी ये द्विघात समीकरण बन गई है। ठीक है, अब इसको आगे टुकड़े करेंगे तो क्या आएगा? गुणा करने पर माइनस का 60x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर 12x प्लस के 5x माइनस का 60 बराबर 0। तो x कॉमन आ गया तो x माइनस 12 प्लस 5 अगर कॉमन आया तो x ये 12 बराबर 0। तो x माइनस 12 और ये क्या आएगा? x प्लस 5। अब ये जो है ये ऋणात्मक आएगा, ये हो नहीं सकता, तो x बराबर क्या लोगे भी? 12। अगर ये 12 है, ये भुजा अगर 12 आ गई तो ये कितनी आएगी? 12 माइनस 7, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार इसकी जो आधार होगा समकोण त्रिभुज का कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी आएगी? 5 सेंटीमीटर, और कर्ण क्या दे रखा है इसमें? 13 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो ये 4 नंबर क्वेश्चन था, अभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखिए इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। द्विघात समीकरण दे रखी है, k का ऐसा मान निकालना है द्विघात समीकरण के दोनों जो मूल है वो क्या है? बराबर हो। जब मूल बराबर होते हैं तो विभक्त कर क्या होता है? 0 होता है। देखो भी जब d का मान जब 0 हो तो दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। क्या होते हैं? वास्तविक मूल।
2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने को, ठीक है। और दोनों मूल बराबर हो, दोनों मूल बराबर हो। देखो 3 कंडीशन बताई थी मैंने। जब d का मान धनात्मक हो तो दो भिन्न वास्तविक मूल आते हैं। अगर d का मान ऋणात्मक हो तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता। और d का मान अगर 0 हो, यानी विभक्त कर अगर 0 हो तो दो बराबर मूल होते हैं, ठीक है। तो यानी कि b² माइनस 4ac बराबर 0। तो देखो b का मान क्या होगा भाई, k की स्क्वायर, 4a का मान 2, c का मान 3 बराबर 0। तो k², 4 दूनी 8, 8 तिये 24। तो k² बराबर कितना आया भाई, 24। तो k का मान क्या आएगा भाई, 24। अब देखिए भाई 24, तो क्या आंसर आएगा भी इसका, प्लस माइनस वर्गमूल स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका, 6 चौक 24। तो कितना आएगा, 2√6 प्लस माइनस 2√6। तो दो वास्तविक मूल हो, वास्तविक में बराबर मूल हो, तो इस प्रकार अपने क्या निकालेंगे भी, k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। आगे देखिए भी इस चैप्टर के अंदर आज तबीयत एक दो दिन से थोड़ी सी खराब है भाई, तो आवाज में थोड़ा फर्क दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए भी। देखिए भी 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है, द्विघात समीकरण दे रखी है आपको, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। समीकरण आपको दे रखी है, आपको बताना है मूलों की प्रकृति, ठीक है। अब मूलों की प्रकृति कैसे निकालोगे आप लोग, ठीक है। तो b² माइनस 4ac का मान निकालोगे, क्या निकालोगे आप, विभक्त कर। तो b का मान कितना आएगा भी देखो, -4√3 की होल स्क्वायर माइनस 4a का मान 3, c का मान कितना रखोगे भी, 4 रखोगे, ठीक है। तो देखिए भी 4 चौके 16 और 16 तिये 48, 4 तिये 12 और 12 चौके 48, यानी d का मान कितना है अभी, 0 आ गया। अगर d का मान 0 है तो प्रकृति क्या होगी, दो बराबर व वास्तविक, ठीक है। दो बराबर की जगह आप क्या लिख सकते हो, समान भी लिख सकते हो, दो समान व वास्तविक मूल्य आएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आज, इसके बाद कुछ क्वेश्चन और है, ठीक है। और जिसके अंदर आपको ये बताना है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूल ज्ञात कीजिए। जब मूल ज्ञात करने हो तो x के दो मान आते हैं भी, ठीक है, निकाल लोगे। और बस आज के लिए इतना ही। 4th नंबर चैप्टर में ये कुछ 5-6 प्रश्न थे जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और इस बुकलेट में जितने दे रखे थे वो मैंने आज करवा दिए इस क्लास के अंदर, और बाकी करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।